अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना वो 251 से स्टार्ट करेंगे और 300 तक ना इनको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये जो है ना ये 1000 मोस्ट रिपीटेड मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इनको करने के बाद हम लोग जो है ना वो सेपरेटली सारे सब्जेक्ट्स को करेंगे, जिसमें हमारे पास बेवरेज टेक्नोलॉजी आ जाएगा, डेयरी टेक्नोलॉजी आ जाएगा, यूनिट ऑपरेशन आ जाएगा, मीट प्रोसेसिंग आ जाएगा, फूड केमिस्ट्री आ जाएगा। इसी तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनको सेपरेटली उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करेंगे, तो वो भी आप लोगों के लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। तो लाजमी जो है ना इन 1000 MCQs को तो लाजमी करना, उनको भी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। इनको हम लोग जो नेक्स्ट वीक है ना उसमें हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे जी। आप लोगों ने बस करना ये है कि कम से कम दिन में 5 से 6 घंटे लाजमी पढ़ो। अगर आप जॉब नहीं कर रहे, अगर आप जॉब कर रहे हो तो 2 से 3 घंटे लाजमी टाइम निकाल के तैयारी करो। इंशाल्लाह आप लोगों की सिलेक्शन जो है ना वो हो जाएगी। MCQs मार्क्ड करते टाइम ना अगर कोई भी गलती से इनकरेक्टली मार्क्ड हो जाता है तो वो मुझे ना कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दिया करो। तो स्टार्ट करते हैं जी 251 से। ब्लैंक इम्प्लॉयड टू रिमूव कंटेमिनेंट्स फ्रॉम फ्रेश मिल्क, फ्रूट जूसेस एंड सिरप। इसका जी करेक्ट ऑप्शन है जी ए, फिल्ट्रेशन। करेक्ट ऑप्शन है जी ए, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 252। separation of raw material into categories of different physical characteristics known as sorting। इसको कहते हैं जी sorting। एक sorting होता है, एक grading होता है। grading जो होता है वो sorting के बाद का प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग sorting क्या होता है जी, उसमें हम लोग कलर की बेस के ऊपर, शेप की बेस के ऊपर, साइज़ की बेस के ऊपर किसी एक करेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं और उसकी बेस के ऊपर हम लोग चीज़ों को सेपरेट कर देते हैं जी, कैटेगराइज कर देते हैं। जबकि ग्रेडिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग जो है देखते हैं जी जो अच्छी चीज़ें होंगी वो एक साइड के ऊपर, यानी हम लोग उर्दू में कहते हैं जी ये A ग्रेड का माल है, ये B ग्रेड का माल है, ये C ग्रेड का माल है। यानी जो A ग्रेड का माल होगा, जो सामान होगा, जो प्रोडक्ट्स होंगी वो B ग्रेड से अच्छी होंगी, उनका कलर, साइज़, शेप, क्वालिटी अच्छी होगी। तो ग्रेडिंग जो है और सॉर्टिंग जो है दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होती हैं। 253 है सेपरेशन इनटू कैटेगरीज बाय क्वालिटी नाउन एज ग्रेडिंग। करेक्ट ऑप्शन है जी बी, ग्रेडिंग, क्वालिटी की बेस के ऊपर। 254 है मैनुअल लेबर ऑन इंस्पेक्शन बेल्ट्स, बी, एक्सपेंसिव एंड हैव लिमिटेशन, एक्सपेंसिव एंड हैव लिमिटेशंस। 255 है जी फ्लेम पीलर्स एम्प्लॉयड फॉर पीलिंग, सी, ऑल ऑफ अबव। यानी ऑनियंस की जो है वो पीलिंग में भी इस्तेमाल हो जाते हैं, गार्लिक की भी, टोमेटो की भी, पेपर की भी, जो फ्लेम पिलर्स होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256। पीलिंग लॉसेस लेस एज कंपेयर टू ए, हैंड पीलिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ए, हैंड पीलिंग। 256 है रिमूवल ऑफ कोड टर्म्ड एज कोडिंग। और लास्ट जो पीछे क्वेश्चन आया था वो था जी रिमूवल ऑफ स्टेम नोन एज स्टेमिंग। यहाँ पे क्या आ गया जी रिमूवल ऑफ कोड टर्म्ड एज कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 258। रिमूवल ऑफ दी सीड डन इन पिटिंग। अच्छा सुन लो, पिटिंग होता है क्या? बेसिकली अगर हम लोग ओलिव्स हैं या कोई भी फ्रूट है हमारे पास, उसमें से जो सीड रिमूव करते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं जी पिटिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी पिटिंग। अच्छा 259 है इन कैनिंग, डिहाइड्रेशन और फ्रीजिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सम रॉ मटेरियल में बी डाइस्ड। ठीक है जी, डाइस्ड, पाइनएप्पल या पोटैटो। अच्छा स्लाइस्ड और डाइस्ड, इसका डिफरेंस समझ लो ज़रा ना। स्लाइस होता है कि इक्वल हम लोगों ने पीस को काट दिया है एक को ना, डाइस्ड होता है कि उसको छोटे छोटे यूनिफॉर्म पीसेस में काटना जी। आगे 260 है जी ऑपरेशन इन विच यूनिफॉर्म कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस अफेक्टेड, बी, मिक्सिंग इसको कहते हैं जी। करेक्ट ऑप्शन है बी, मिक्सिंग। 261 है इमल्शन फॉर्म्ड बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड व्हेन अ म्यूचुअली इमिसिबल सब्सटेंसेस कॉल्ड इमल्सीफायर। इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इमल्सीफायर। नेक्स्ट चलते हैं जी 262। गुड फिल्टर्स ऑफर्स ब्लैंक रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिटेन मैक्सिमम रेजिड्यू। करेक्ट ऑप्शन है जी ए। कॉमन सेंस की बात है कि गुड फिल्टर जो होते हैं वो ऑफर करते हैं मिनिमम रेजिस्टेंस टू फ्लो और रिटेन करते हैं मैक्सिमम रेजिड्यू। आगे चलते हैं 263। ब्लांचिंग इज आल्सो नोन एज स्कॉल्डिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ब्लांचिंग इज आल्सो नोन एज स्कॉल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 264। इफेक्टिवनेस ऑफ ब्लांचिंग डिटरमाइंड बाय इवेल्युएटिंग एक्टिविटी ऑफ ए, पेरोक्सीडेज और कैटालेज। इसकी एक्टिविटी
होने या ना होने से हमें पता चल जाता है कि ब्लांचिंग किस हद तक हुई है। 265 है केमिकल सब्सटेंसेस सर्व टू बी ए एंड सी बोथ इनहिबिट एंजाइम्स और लिमिट एंट्रेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है जी, केमिकल सब्सटेंसेस का काम है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 266 शुगर सिरप रिड्यूस इंजाइमेटिक ब्राउनिंग। करेक्ट ऑप्शन है जी ए, रिड्यूस करता है इंजाइमेटिक ब्राउनिंग। कौन? शुगर सिरप। 267 ऑर्गेनिक एसिड्स ए लोअर द पीएच टू वैल्यू लेस सूटेबल फॉर एंजाइम एक्टिविटी, यानी ये ऑर्गेनिक एसिड का काम है किसी भी प्रोडक्ट में। 268 विच इज़ नॉट द इनहेरेंट साइड इफेक्ट ऑफ SO2 गैस। सी पुअर विजन, तो ये उसकी जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका ये जो है साइड इफेक्ट नहीं है कि उससे पुअर विजन का उससे, बल्कि उससे उसका काम होता है वो एजमा काज करता है, एलर्जिक होती है जी। 269 है बेस्ट नोन अल्टरनेट टू सल्फाइड इज एस्कॉर्बिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन है जी ए एस्कॉर्बिक एसिड। 270 हीट प्रोसेसिंग इन कैनिंग मीन्स हीटिंग फूड एट सर्टेन ब्लैंक फॉर सफिशिएंट लेंथ्स ऑफ टाइम। टेम्परेचर बी, करेक्ट ऑप्शन है जी बी। 271 है सक्सेस ऑफ कैनिंग डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ वैक्यूम इनसाइड कंटेनर, कि कितना अच्छा वैक्यूम है वो कैनिंग की सक्सेस के ऊपर है जी। जितना अच्छा वैक्यूम होगा कैनिंग उतनी ही अच्छी और उतनी ही सक्सेसफुल होगी जी। 272 द प्रोसेस विच इंक्लूड एनी ऑपरेशन और ऑपरेशन दैट चेंज द वैल्यू ऑफ द फूड इज कॉल्ड फूड प्रोसेसिंग। करेक्ट ऑप्शन है जी सी फूड प्रोसेसिंग। 273 food science and technology described whole set of changes through which food passes from harvesting and consumption। correct option है जी B harvesting and consumption। 274 blank promoted production of tailor made non rigid plastic packages protect food from oxidative density and loss of moisture vapors। polymer chemistry, तो ये polymer chemistry की definition है जी। 275 the relationship of food science technology with computer science is used for blank allow much improved insight into molecular architecture and behavior of molecules। molecular modeling, तो ये किसकी definition है जी, molecular modeling की। which of the bacteria can grow in alkaline pH। vibrio cholera, vibrio cholera ऐसा बैक्टीरिया है जो alkaline pH के ऊपर ग्रो कर सकता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 277। अच्छा ये क्वेश्चन है जैसे ये सक्सेस ऑफ कैनिंग आ गया, सक्सेस ऑफ कैनिंग आ गया दोबारा से, ये मिस्टेकनली ऐड हुआ है, ठीक है। 277 है पीएच वैल्यू इफेक्ट ब्लैंक टू वेरियस हैजर्ड्स लाइक हीटिंग फ्रीजिंग ड्राइंग केमिकल ईटीसी। तो करेक्ट ऑप्शन है जी ए रेजिस्टेंस। 278 बैक्टीरिया एंड देयर स्पोर्स इजीली डिस्ट्रॉयड इन एनी ब्लैंक इन्वायरमेंट देन मीडियम और पीएच। एसिडिक इन्वायरमेंट, करेक्ट ऑप्शन है जी बी एसिडिक इन्वायरमेंट। 279 है फूड सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। सी 10 to 20%। 10 to 20% हम लोग जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है उसको कम करके फूड सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं जी। जितने फूड जाहिर सी बात है कम जाएगा उतना ज़्यादा जो है वो लोगों के खाने के काम आएगा। 280 शुगर कैन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लान बेस्ड फूड। करेक्ट ऑप्शन है जी ए प्लान बेस्ड फूड। एपर्ट्स वर्क डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ बी स्टेरिलाइजेशन, जिसको हम लोग कैनिंग का प्रोसेस भी कहते हैं जी। एपर्टाइजेशन और कैनिंग ये दो टर्म्स हैं जो एक साइंटिस्ट था निकोलस एपर्ट उसने डिस्कवर किया था जी इसको। 282 है इन डेयरी इंडस्ट्री अ प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग इवेपोरेटेड मिल्क वाज प्रेजेंटेड इन ब्लैंक। ए करेक्ट ऑप्शन है ए 1840। 283 है इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ लेबर इंगेज्ड फूड इंडस्ट्री रैंक बी सेकंड रैंक्ड करती है जी। 284 स्टिल बेवरेज इंडस्ट्री स्टार्टेड अर्ली 1960s। तो 1960 की दहाई में जो है ना वो बेवरेज इंडस्ट्री जो है ना वो स्टार्ट हुई थी जी। 285 द फ्रूट एंड वेजिटेबल कंटेन एन इनसोल्युबल स्टिफनिंग मटेरियल कॉल्ड प्रोटोपैक्टिन। करेक्ट ऑप्शन है जी सी प्रोटोपैक्टिन। 285 286 एनी चेंज दैट रेंडर्स फूड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कॉल्ड फूड स्पॉइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 287 ब्लैंक कंसिडर्ड एज डेट्रीमेंटल चेंजेस इन क्वालिटी ऑफ फूड।
डिटोरिएशन, करेक्ट ऑप्शन है जी सी डिटोरिएशन। 288 व्हेन ऑर्गेनिजम्स बिकम ओल्ड एंड लॉसेस रेजिस्टेंस दिस इज कॉल्ड बी सेनेसेंस। 289 color changes leading to brown, gray and other in fresh and cured meat can be arise from microbial activity, correct option है जी C microbial activity। 290 oxidative rancidity can be accelerated by the presence of certain divalent and polyvalent, correct option है जी D all of these। हम लोगों ने लास्ट टाइम इसके ऊपर काफ़ी बात की है कि रेंसिडिटी क्या होती है, कि जब हम लोग ऑयल्स को फैट्स को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर देते हैं तो उसमें एक बैड अरोमा बैड स्मेल प्रोड्यूस हो जाती है। ये दो तरह की होती है, एक को कहते हैं जी हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी, एक को कहते हैं जी ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। ये जो है रेंसिडिटी जो होती है इसका प्रोसेस जो होता है वो एक्सेलरेटेड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट मेटल हाई टेम्परेचर। तो इसमें क्या आएगा जी, ये सब की वजह से इसका प्रोसेस जो होता है वो एक्सेलरेटेड होता है। सो करेक्ट ऑप्शन है जी डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 291 foods that fall within the pH range of 5 to 4.5 are called medium acid foods। medium acid food करेक्ट ऑप्शन है जी सी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।